तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो आपका सामाजिक अध्ययन का पंचम प्रश्न पत्र है, उसके जितने भी बहुविकल्पी हैं जो कि आपके 2015 से लेकर के 25 या 24 तक के पूछे गए हैं, उन सभी को जो हमने कल क्लास में कराया था, आज इसका पार्ट 2 हम कराने वाले हैं। तो इसके अंदर जितने भी आपके अन्य क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, और साथ में आपको बता दें कि पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था, और उसी के साथ में जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं आपकी, वो भी क्लासेस लगातार जो है हम इसी अपने चैनल पे करा रहे हैं, आप जा करके वो भी देख सकते हैं। और मैथ का भी हमने पूरा कराया हुआ है, आप वो भी बेसिक से एकदम जो है हमने हर चैप्टर वाइज कराया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए थे दोस्तों कि नगर निगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 60 से 110 होती है। इसके आगे का चलिए देखते हैं कि सड़क यातायात के प्रमुख नियम हैं। तो सड़क पर सदैव बाएं ओर चलें, महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल देकर चौराहे पार करें, या फिर रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग अवश्य करें। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के जनक जो हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ जी को मानते हैं, और या फिर अगर पुरातन अर्थशास्त्र जो है वो आपके जो है उसके जो है कौटिल्य या फिर चाणक्य को जनक माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन से हैं। तो इसके लेखक जो हैं आपके जेके मेहता जी हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है एडम स्मिथ जी का है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका 1998 में मिला हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि पहिए का आविष्कार कब हुआ है। तो पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है शाम का अर्थ है। तो शाम जो होता है इसका अर्थ आप बेसिकली जो होता है गान से संबंधित रहता है। नेक्स्ट है आपका कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांगों की संख्या जो है आपकी 6 होती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था। तो सिंधु घाटी के निवासी जो थे उनका मुख्य भोजन जो है गेहूँ भी था, जौ भी था और चावल, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा महासागर। तो आपका जो प्रशांत महासागर है, इसी में जो है सबसे गहरी गर्त है। नेक्स्ट है नगर पंचायत का कार्यकाल। तो ये आपका 5 वर्ष का यहाँ भी होता है। नेक्स्ट नगर निगम की सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी क्या कहलाता है। तो नगर निगम का जो होता है वो मेयर कहलाता है ना। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जी को जो है आपका कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट संसार का सबसे पहला पालतू पशु कौन था। तो पहला पालतू पशु जो है वो कुत्ता था। नेक्स्ट है आपका कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ है नील नदी के किनारे या फिर यांग सिंधु नदी। तो ये आपका दजला फरात नदी घाटी के किनारे इसका हुआ था। नेक्स्ट है पिरामिड किस देश में है। तो ये आपके मिस्र में है। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो आपके ऋषभ देव जी थे, है ना। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो सांप्रदायिकता की जो है ये चुनौती भारतीय लोकतंत्र के समक्ष। नेक्स्ट है पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के निकटतम अगर ग्रह देखेंगे तो सबसे निकटतम आपका शुक्र होता है, क्योंकि अगर इस तरह देखेंगे तो सबसे पहले जो सूर्य है, उसके बाद में जो सूर्य के बाद में बुध आता है, और बुध के बाद में जो है आपका शुक्र यहाँ पर होता है। शुक्र के बाद ये पृथ्वी आपकी तीसरे नंबर पर, पृथ्वी के बाद में आपका यह मंगल होता है। लेकिन अगर निकटतम देखेंगे तो ये शुक्र जो होता है ये सबसे निकटतम होता है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा के निवासी किस युग में थे। तो हड़प्पा के निवासी जो है कांस्य युग में थे। नेक्स्ट है वेद का शाब्दिक अर्थ है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो ज्ञान होता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो ये आपका गुजरात की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है कैनियन यानी कि दर्रा का निर्माण होता है। तो दर्रे का निर्माण हमेशा जो है नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका कि वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये आपके जो हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो आपकी बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पर, है ना, बहुत सारे दलों की व्यवस्था है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है। तो ये आपके जो ग्राम स्तर पर गठित होती है। नेक्स्ट इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है दोस्तों रैप्सन का है। नेक्स्ट आपका कि पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी। तो पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है आग की खोज थी। नेक्स्ट है महापाषाण से तात्पर्य क्या है। तो महापाषाण का तात्पर्य जो है वो दोस्तों आपका उपकरणों से होता है, कहीं या तो समाधियों से होता है, यानी कि समाधियों से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट है शाम का अर्थ क्या होता है। तो शाम का अर्थ जो होता है वो दान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वेदांग कितने हैं। तो वेदांग जो है वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है।
तो वैदिक ग्राम में जो मुखिया जो होता है वो ग्रामणी कहा जाता था ये, है ना। नेक्स्ट सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन जो है गेहूँ भी था, जौ भी था, चावल, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आयत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में आयत शब्द का प्रयोग जो है वो तांबे के लिए हुआ था। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया है? तो ये जो है आपका तृतीय बौद्ध संगीत में संकलित किया गया था। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सौरमंडल का मुखिया जो है सूर्य होता है ना। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो आपका प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, अभी हमने बताया। नेक्स्ट है आपका नासा की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो नासा की स्थापना जो 1958 में हुई थी। नेक्स्ट नगर पंचायत का कार्यकाल तो ये आपका 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट नगर निगम के सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है, तो ये आपका मेयर कहलाता है। नगर निगम का जो होता है उसको मेयर कहते हैं। नेक्स्ट है खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो इसको जो है पुरातत्वविद कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदों की संख्या है, तो वेद जो है आपके वो 4 हैं, है ना। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म जो है दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है, तो ये आपका जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट है मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? तो मुद्रण कला के आविष्कारक जो हैं वो आपके चीनी थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक तो आपके ऋषभदेव जी थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ था, तो ये आपके काला शोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट जो है वो आपका बुध है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, तो ये भी सही है आपका, है ना। ये तीनों घटक होते हैं। नेक्स्ट है मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो ये जो है आपका गलत है, लेकिन क्योंकि देखेंगे जब आप मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र में इधर का जो होता है वो ईस्ट होता है, और फिर ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, और ये है साउथ, ये है दक्षिण। तो मानचित्र में नीचे का सिरा होता है दक्षिण होता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट जी जो थे वो एक खगोल शास्त्री थे। इसी के साथ में आर्यभट्ट जी जो थे वो एक गणितज्ञ भी थे, है ना। नेक्स्ट है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तो एडम स्मिथ, आधुनिक के जो है अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ जी है। नेक्स्ट नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये भी आपका 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का धौला नोरा पुरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है इसी प्रकार से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये आपका 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो ये आपके जो त्रिस्तरीय होती है ना, 3 स्तर पर कार्य करती है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं? तो मौसमी घटनाएं जो होती हैं दोस्तों वो क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर की गति जो करती है इसको परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। नेक्स्ट है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो ये आपकी 16 थी। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र आपका जो है ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं, तो शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा साहित्य धर्मेत्तर साहित्य है? तो धर्मेत्तर साहित्य जो है आपका राज तरंगिणी को कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये आपके 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये जो है आपके 3.5 अरब वर्ष पहले से लगभग मानी जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम क्या माना जाएगा? तो इसमें अगर क्रमिक विकास का सही देखेंगे आप तो सबसे पहले पाषाण युग है, उसके बाद ताम्र, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग, यही इसका जो है क्रमिक विकास का सही क्रम है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता कालीन मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार का आकार कितना था? तो इसका आकार जो था वो 39 फीट चौड़ा था, 8 फीट गहरा था। नेक्स्ट है आपका कि मोहनजोदाड़ो में अन्नागार का आकार क्या था? तो अन्नागार का आकार इसमें था 18 मीटर का वो लंबा था और 7 मीटर का चौड़ा था। नेक्स्ट धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे, तो जो ये लोग थे ये लोग जो है
मृतक को जमीन में गाड़ कर भी पूर्ण समाधि दे देते थे। साथ में मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़ देते थे, आंशिक समाधि इसको बोलते थे। और या फिर शव को जला देते थे, इसको भी दाह कर्म बोलते थे। या फिर उपरोक्त सभी, मतलब इसके जो हैं ये सभी करते थे आवश्यकता अनुसार, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से, तो ये आपकी इलाहाबाद यानी कि नैनी के निकट जो है प्रयागराज से गुजरती है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है, तो ये आपका जो है 5.5 घंटा आगे है, प्लस के 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है, तो मौसम शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात की उत्पत्ति स्थल क्या है, तो ये जो है आपका भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके अन्य जो है क्लासेस हैं इसी सेमेस्टर की वो भी मैंने करा दी हैं, आप जा करके वो भी चेक कर सकते हैं।